नमस्कार। पिक्चर अभी बाकी है। इमरान खान की पूरी तरह से हार नहीं हुई, ये बात बताता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने इमरान खान को इल्लीगली पकड़ा था। इमरान खान की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है और बाहर जो कुछ हो रहा है उसे भी आप देखेंगे। खबर ये भी थी, 111 ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। 111 ब्रिगेड के जो जवान थे वो बाहर खड़े थे सुप्रीम कोर्ट के। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तक नहीं पता। अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल फिर से हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश किया जाएगा और साथ में जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी जो इनकी अपनी होती है वो मीटिंग कैंसिल कर दी, बुलाने के बाद कैंसिल कर दी गई। इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डरी हुई है और गवर्नमेंट की हालत खराब है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ शाहीन शेबई साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत सालों से पाकिस्तान में के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका में रहकर काम करते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज ये कि ये इस जजमेंट को कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं? Thank you so much, Rohit, and for taking me again in your show. Well, I interpret it as a stopgap arrangement by the administration, by the establishment, by the government to stop this violence in the streets and to stop this chaos on the streets. सर जवाब आप हिंदी में ही देंगे तो बेहतर होगा सर, सब समझ पाएंगे इसको। नो प्रॉब्लम। अच्छा, हिंदी में दे आप, कोई उर्दू में दे, हिंदी में दे, इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं इसको देखता हूँ, ये इन्होंने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया है और मुझे अंदर की खबरें भी मिल रही हैं कि जी फौज के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी है, फौज के अंदर बहुत ज्यादा हलचल है कि ये हमसे मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। 2 दिन में जो कुछ स्ट्रीट्स पे वायलेंस हुआ है, डजन्स ऑफ लोग, दर्जनों लोग जो है वो मारे गए हैं, इंजर्ड हैं, लोग गन्स उठा रहे हैं। खासकर केपीके में जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे प्रोविंस, वहां पे लोगों ने आर्म्स के डिपोज जो है वो खाली कर दिए हैं। दे आर रेडी टू मार्च ऑन इस्लामाबाद। तो ये फौज के लिए बहुत बड़ा सीरियस एक थ्रेट और बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और वो दे वांट टू एंड दिस chaos and anarchy on the streets. उसके लिए अब इमरान खान को एक उन्होंने ये ब्रीदिंग स्पेस कह लें आप इसको, दिया है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये कहलवा दिया कि जी दिस हिज अरेस्ट, ये जो है इसको गिरफ्तार जो किया है ये इलीगल है। अब आप ये देखें, द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद ने कल इसको लीगल कहा था और आर्मी ने उसको बड़ा प्ले अप किया है, बड़ी लंबी प्रेस रिलीज इशू की कि जी दिस इज ऑल लीगल, दिस इज ऑल विद इन द रूल ऑफ लॉ और ये सब हम कोई कानून के बाहर बात नहीं कर रहे और दिस इज ऑल ही हैज टू फेस द लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको कह दिया कि दिस इज ऑल इलीगल और इसको ये अरेस्ट ही आपने इलीगल किया है, यू गो बैक टू वेयर यू स्टार्टेड। और उसको छोड़ा नहीं उन्होंने, दे हैव नॉट रिलीज्ड हिम टू गो बैक होम। उन्होंने उसको कहा यू स्टे विद उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन में दे दिया इंस्टेड ऑफ पुलिस और अदर एजेंसीज। दूसरे एजेंसीज के बजाय उन्होंने कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के मेहमान हैं, आप कल तक बैठे, कल आप दोबारा से वो केस जो है आपको वो जाके उसकी प्रोसीडिंग्स करें और वहां से आपको अगर रिलीफ मिलेगा तो फिर आप उसके प्रोसीड करें। अगर वहां पे आपको बेल मिल गई तो यू गो होम, अगर बेल नहीं मिलती तो फिर आपको वो जो भी रिमांड मिलेगा वट एवर द प्रोसीडिंग्स आर वो आप करें। और मीन टाइम आप जरा लोगों से कहें कि दे शुड शांत हो जाए, जरा थोड़ा सा ये स्ट्रीट पे मार कुटाई बंद कर दे, बिकॉज बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और सबसे बड़ा नुकसान जो हो चुका है वो हो चुका है फौज का। राइट। पीपल पाकिस्तान के लोग जो है इस वक्त इस गवर्नमेंट को तो कोई मानता ही नहीं है कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ये जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और ये सब जो है, इनको कोई दे डोंट केयर, इनका तो कोई अथॉरिटी कोई नहीं है। लोग खड़े हो गए हैं फौज के खिलाफ। लोगों ने अटैक किया है कोर कमांडर्स के घर, जनरल हेडक्वार्टर्स के
ऑफिस को मुख्तलिफ जगहों में जाके और आगे लगाई है, पूरे के पूरे घर जला दिए। एंड दिस इज वेरी स्केरी फॉर आर्मी के लिए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है कि लोग जो है, अपने लोग फौज के खिलाफ अगर लड़ना शुरू हो गए और आग लगाना शुरू हो गए, तो आर्मी तो फिर खत्म है। आर्मी क्या किससे लड़ेगी? फिर अपने लोगों से लड़ेगी या बाहर के लोगों से लड़ेगी? या और विद इन द आर्मी बहुत बड़ी डिवाइड है, कोर कमांडर्स के अंदर बहुत बड़ी डिवाइड है। आज खबरें ये उड़ी थी, अभी तक कंफर्म मुझे नहीं हुई, कि लाहौर के कोर कमांडर जिनका घर कल जला दिया गया था, उनको आज सैक कर दिया गया। ही हैज बीन फायर्ड, बट आई हैव नॉट कंफर्म्ड येट। आई विल बी प्रोबब्ली मे बी कंफर्म्ड। और इसी तरह कई कोर कमांडर्स जो है, दे आर नॉट हैप्पी विद हाउ द आर्मी लीडरशिप इज डीलिंग विद इट। तो ये मीटिंग जो बुलाई गई थी, वो भी इसीलिए बुलाई गई थी कि जी वो पॉलिटिकल लोगों से मिलकर बात करें। मगर पॉलिटिकल लोगों के पास तो बेचारों के पास कोई न पावर है, ना अकल है, ना कोई विजन है, ना कोई सोल्यूशन है। वो क्या करें? वो क्या, उनको एवरीथिंग इज डन बाय द आर्मी एंड द आईएसआई। तो वो पॉलिटिकल लोग क्या करें? वो सिवाय गालियां देने, मीडिया पे आके धमकियां लगाने के लिए है। वो धमकियां उनकी काम नहीं कर रही। तो वो मीटिंग शायद आप कह रहे हैं कैंसिल हो गई, बट आई हैवंट हर्ड कि वो कैंसिल हो गई। बट हो सकता है कि आपकी खबर सही हो, बिकॉज आई वाज आउट ऑफ द मीडिया फॉर सम टाइम। बट यस, अगर वो मीटिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग और सिचुएशन इज वेरी टेंस। सर मैं बिल्कुल कंफर्म खबर बता रहा हूँ कि वो मीटिंग नहीं हो रही। वो मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है। वो मीटिंग कब के लिए पोस्टपोन गई है मैं अभी आपको बता देता हूँ, मेरे पास सोर्सेस से खबर है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये डिले कर दी गई है फिर 16 मई तक, 16 मई। अब इसलिए की गई क्योंकि अंदर ही, गवर्नमेंट के अंदर ही बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे फ्रैक्शंस हो गए हैं। गवर्नमेंट के लोग भी नहीं पसंद कर रहे इस गेम को कि ये जो क्या हो रहा है। और कुछ जो आर्मी के लोग हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत क्लियर है, आर्मी इज डिवाइडेड राइट थ्रू द मिडल। तो आर्मी ऐसे कैसे सस्टेन कर पाएगी? क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इतना नहीं है जितना कि इंटरनल ये आर्मी के अंदर क्राइसिस है इस वक्त। आर्मी के अंदर यानी लोग पसंद नहीं कर रहे ये जो आर्मी की लीडरशिप जो है इमरान खान के खिलाफ जो एक्शन कर रही है। और बहुत सारे कोर कमांडर्स नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि जी इमरान खान इज ए पॉपुलर मैन एंड ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। वो मांग क्या रहा है? वो खाली इंतखाब मांग रहा है, वो इलेक्शन मांग रहा है। इलेक्शन अगर आप नहीं दे सकते तो जमहूरियत कहाँ जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहाँ जाएगा? जो टाइम गुजर गया इलेक्शन का वो नहीं दे सक रहे आप। आपसे इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आप इमरान खान को पकड़ के सारे मसले हल कर लेंगे। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। वो आर्मी के अंदर ये बहुत बड़ा एक विंग है जो कह रहा है, और सीनियर रिटायर्ड जितने लोग हैं वो सब ये कह रहे हैं, सर्विंग लोग ये कह रहे हैं। तो इस वक्त मुझे लगता है कि आर्मी के अंदर बहुत बड़ी कोई चेंज आने वाली है। एक 2-3 दिन में चेंज आएगी। इन्होंने जो, अगर आप कह रहे हैं 16 को कर दिया है, तो उन्होंने और टाइम दे गेन मोर टाइम के जी इसको डिस्कस करके किस तरीके से हाउ टू सेटल दिस, और इमरान खान को भी इन्वॉल्व करें। शायद वो हो सकता है कल उनको बेल मिल जाए कि जी आप घर जाए, फिर उनसे बातचीत शुरू की जाए कि जी आप लेट्स सिट डाउन एंड हाउ टू रिजॉल्व दिस। तो मसला ये है कि थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। 2 दिन में इनको पता लग गया कि जी दे कैन नॉट एलिमिनेट और दे कैन नॉट डिस्क्वालीफाई। इमरान खान को आप हटा नहीं सकते और उसको आप उसके बगैर आप नहीं चला सकते। आज ही मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, ये मेरा निशान। मैं आज वोट करके आया और मैंने यही बोला था कि इस कंट्री में, इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं और पड़ोस के कंट्री में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, बिल्डिंग जलाई जा रही है प्रोटेस्ट करवाने इलेक्शन के लिए, डेमोक्रेसी में। जी जी, बिल्कुल सही है। प्रोटेस्ट की जरूरत ही नहीं है। आपके यहाँ तो सारा साल इलेक्शन होते रहते हैं और होने चाहिए। मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम? यानी हमारा तो प्रॉब्लम ये बन गया है कि इमरान खान ने कहा कि जी मेरे प्रोविंस में, ही वाज रूलिंग द प्रोविंस, पंजाब में और दूसरे केपी में उसकी गवर्नमेंट थी, उसने तोड़ दी कि जी तोड़ो, मैं इलेक्शन कराता हूँ। दिस इज द राइट, हर एक का राइट है कि जो अपनी गवर्नमेंट तोड़ के कहे मैं दोबारा री इलेक्शन कराता हूँ, तो करा ले। उसको कहा नहीं आप नहीं करा सकते, ये नहीं करा सकते भाई,
क्यों नहीं करा सकते? लिखा हुआ है, आइन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, रूल्स में लिखा है, अदालतों के फैसले हैं, क्यों नहीं करा सकते? नहीं जी नहीं करा सकते, आप पूरे मुल्क में पैसे नहीं है हमारे पास। यानी बहाने जो बनाए गए व्हाट स्टूपिड किस्म के। इंडिया अटैक कर देगा जी, इंडिया अटैक कर देगा। अब इंडिया अटैक कर देगा, हमारे पास फौज ही नहीं है कि जी हम उनको सिक्योरिटी इलेक्शन की दे सके। फौज ही नहीं है, पूरे मुल्क में फौज उन्होंने कॉल कर ली है पंजाब में, और कि जी आप लॉ एंड ऑर्डर पर पूरे हर जगह हर सड़कों में फौज फिर रही है। और इलेक्शन कराने के लिए नहीं थी। उसके लिए फौज है, वो भी बुला ली उन्होंने 2 दिन के बाद, मगर वैसे फौज नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है कि क्या मतलब? अभी 2 दिन पहले आपने पूरे सिंध में पता नहीं कितने 100 सीटों पे इलेक्शन कराए लोकल बॉडीज के। लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो या असेंबली का हो, इट्स द सेम, पीपल कम एंड वोट, नथिंग इज डिफरेंट, यू नो, इट्स ओनली कैंडिडेट हु आर डिफरेंट, अदरवाइज वोटिंग तो वही है, वही जगह है, वही लोग है, वही आके वोट डालते हैं, वो हो गया सारा, एवरीथिंग इज राइट, बिकॉज वहां पे उनकी अपनी एक गवर्नमेंट की पार्टी है, उसने जीतने था तो वो सारा हो गया। यहाँ इमरान खान से हारने का खतरा है तो यहाँ नहीं हो सकता। मतलब दिस इज अ वेरी स्टूपिड सिचुएशन दे आर इन, और अब वो फंस गए। अब इन्होंने गिरफ्तार करके देख लिया, रिएक्शन देख लिया, अब रिएक्शन में भी उनका रिएक्शन हमसे कंट्रोल नहीं होता। नाउ दे आर गोइंग टू टॉक टू इमरान खान। अब इमरान खान से बात करेंगे, और इमरान खान की टर्म्स में बात करनी पड़ेगी। अब पहले तो कुछ और बात थी, अब इमरान खान उनसे बात करेगा अपनी टर्म्स पे, और फिर देखें उसका रिजल्ट आगे क्या निकलता। कहीं ऐसा तो नहीं कि और सीरियस हो जाए ये, इमरान खान को फिर अरेस्ट करके और फिर क्रैकडाउन करे आर्मी का? तो क्रैकडाउन कितना कर लेंगे जी? 70-80 लोगों को तो मार दिया है, 100 से ज्यादा लोग जख्मी है, घरों को, कोर कमांडर हाउस, बड़े बड़े बंगले, यू नो, कोर कमांडर हाउस इज सिक्योर्ड लाइक अ किला, एक किले की तरह पूरा फोर्ट होता है कोर कमांडर का घर। उसके आप सड़क पे बाहर गुजर नहीं सकते, उसके बाहर आप नॉक नहीं कर सकते, वहां पे इतनी सिक्योरिटी होती है। अंदर घुस के लोगों ने बेडरूम और सारे लिविंग रूम और सबको आग लगा दी, कोई रोकने वाला नहीं था। तो क्या कंट्रोल करेंगे फिर? कैसे? और अभी तो वो जो एक्चुअल पीटीआई और इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है, फोर्स है, वो है खैबर में। वहां पे जवान जो है वो एवरीबडी इज आर्म्ड, वो कबायली ट्राइबल्स जो है सारे, जो ये तालिबान की तरह के लोग हैं, और तालिबान से वो मिलते भी रहते हैं, और तालिबान भी उनमें शामिल हो जाएंगे, हो सकता है कि, और वो सारे के सारे मिलके उन्होंने थ्रेट दी थी कि अगर 2 दिन में नहीं हुआ तो वी विल मार्च टुवर्ड इस्लामाबाद। वो अगर उन्होंने बंदूकें लेके मार्च शुरू कर दिया तो ये तो आर्मी वाले जो है ये तो भाग जाएंगे, फिर क्या करेंगे? राइट, बिल्कुल। और ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये लोग मार्शल लॉ लगा सकते हैं, ये आर्मी टेक ओवर हो सकता है, और उसके बाद मार्शल लॉ में क्या होगा? मतलब ऑर्डर ही देंगे ना, ऑर्डर। मार्शल लॉ इज व्हाट? आप डिक्लेयर कर देंगे जी मैं अभी तो गवर्नमेंट है जो कि सारा इल्जाम अपने सर लेती है, देयर आर कोर्ट्स जो कि लोगों को बुला के पकड़ लेती है, देयर आर अदर ब्यूरोक्रेसी है जो कि डिसीजन लेती है, जजेस है। ये मार्शल लॉ में दिस ओनली द आर्मी, आर्मी का चीफ इज चीफ, आर्मी का जो डिप्टी है, डिप्टी मार्शल एडमिन, सारी जिम्मेदारी उन पे। वो अभी भी पावर में है, मार्शल लॉ में वो टोटल पावर में होंगे, टोटल जिम्मेदारी फिर उनके ऊपर होगी, वो तो बिल्कुल ही मारे जाएंगे अगर मार्शल लॉ लगाया तो। दे कांट डू इट। राइट सर। अच्छा सर, एक चीज और, एक क्वेश्चन मैंने बहुतों से पूछा जिसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। क्या आर्मी हेडक्वार्टर में कोई नहीं जा सकता? शाहीन शेबाई नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता, कोई और नहीं जा सकता? इतनी सिक्योरिटी होती है। ये लोग, इन लोगों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, इन्होंने दरवाजा खोला और अंदर वॉक इन किया, वो सिक्योरिटी कहां गई? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि ये एक ट्रैप किया गया है कुछ कुछ जगहों पे, खासकर लाहौर में जो कोर कमांडर का घर जलाया गया है, वहां पे अभी खबरें ये आ रही है कि ये कोर कमांडर की फैमिली और वो सारे के सारे 1 हफ्ता पहले घर छोड़ के चले गए थे। दे न्यू कि यहाँ पे लोग आएंगे, वहां कोई नहीं था, नोबडी वाज हर्ट, नोबडी वाज देयर, और वो गार्ड्स उनके खड़े थे, उन्होंने रोका भी नहीं किसी को, तो लोग चले गए। अंदर से किसी ने 1-2 फायर किए और लोगों ने फिर हल्ला कर दिया और चलो अटैक हो गया। तो दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आप कह लें उसको,
या एक देखा है लोगों ने कि ये उन्होंने प्रोवोक करने के लिए किया है कि जी इस तरह का अटैक आर्मी के ऊपर हो ताकि हम काउंटर अटैक करके सबको इमरजेंसी लगा दें या मार्शल लगा दें या जो भी लगा दें, लेकिन वो हो नहीं सका। दे कांट डू इट। उसका लोगों से लड़ नहीं सकती, अपनी आर्मी अपने लोगों से नहीं लड़ सकती सर। द sheer साइज, जितने लोग सड़क पे थे उन्हें देख करके आर्मी के लोग और पुलिस के लोग भाग रहे थे। और एक एक चीज बहुत क्लियर थी कि आर्मी के जवान ने वहीं रहना पाकिस्तान में। ये जो जनरल्स हैं ये तो चले जाएंगे अमेरिका या कनाडा या यूरोप, जवान वहीं रहेगा। जवान को पता है कल मुझे जवाब देना पड़ेगा, इसलिए भी जवान गोली चलाने से मना कर रहे थे। नहीं, ऑफिसर लेवल के लोग जो है, जो कैप्टन, मेजर, कर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर, वो रिफ्यूज कर देते हैं, कहते हैं आई कांट ऑर्डर माय ट्रूप्स टू फायर, क्योंकि मैंने तो यही रहना है, इन लोगों ने यही रहना है। और दिस इज नॉट ऑन कि अपने लोगों को फायर करने के लिए हम लोग नहीं है। आर्मी में ये रूल है कि जी अगर आपको कोई रॉन्ग ऑर्डर देते हैं तो आप ना ओबे करें, ठीक है, छोड़ दें, आप ड्रॉप योर वेपन एंड गो। तो ये हो सकता है। तो ये इस तरह की बात है, और यही हो रहा है कि क्योंकि इनको डर ये कि ये लड़के तो जीत नहीं सकते, तो फिर जाएंगे कहाँ, मतलब खुद भागना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा, तो क्या करेंगे। तो अब वो दे आर इन अ वेरी टाइट सिचुएशन, बहुत ही फंसी हुई सिचुएशन में। अगले 2-3 दिन जो है 24-48 आवर्स विल डिसाइड। और इमरान खान को अब खतरा यही है कि जी इमरान खान को एलिमिनेट ना कर दे, बस। दिस इज द ओनली डेंजर विच एवरीबडी फील्स नाउ, कि इस चक्कर में, गड़बड़ में, कहीं इमरान खान को कोई गोली ना मार दे या कोई उसको कोई पॉइजन ना कर दे या कोई उसको एलिमिनेट ना कर दे, दैट इज इट। अदरवाइज दे कांट विन दिस बैटल या दिस वॉर। कितना कितना आसान है एलिमिनेट करना सर। अगर करना चाहे तो एक गोली चाहिए सर, और क्या चाहिए। वो तो एक पागल आदमी चाहिए और एक पिस्टल की गोली चाहिए, दैट इज। तो वो तो राइट। पहले भी खतरा रहा है, उनके ऊपर पहले भी गोली चल चुकी है, उनको नो डाउट। मारी है, पहले भी गोलियां मारी गई है, बट ये कि अगर कम वर्स टू वर्स तो कहे अच्छा नहीं होता तो पिस्टल निकालो और मारो, दैट्स ऑल। नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, और ऐसा होना भी पॉसिबल नहीं है। नहीं है, गवर्नमेंट को दिख मगर चुका है। पॉसिबल नहीं है, ना होना चाहिए, मगर ये कि इजी तो इतना ही है ना। हाँ, गवर्नमेंट को दिख चुका है कि उसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके बाद कंट्री में कोई बिल्डिंग सलामत नहीं बचेगी, ये गारंटी है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई बिल्डिंग नहीं सलामत बचेगी, कोई फौजी बाहर नहीं निकल सकेगा घर से अपने, राइट। ये भी है। और कोई पुलिस वाला बाहर नहीं निकल सकेगा, और देयर बी टोटल chaos, anarchy, लूट मार, और पता नहीं क्या क्या, डोंट नो व्हाट में हैपन। इसको कौन संभालेगा, कौन, नोबडी नोज कि इसको संभालेगा कौन। अच्छा सर, बोला जा रहा है अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस अगले 48 घंटे में क्या क्या होना है? अगर इमरान खान को फिर से अरेस्ट किया, खुदा ना खास्ता, जैसे इमरान खान बाहर निकले, अभी तो हाई कोर्ट के अंदर अरेस्ट किया था, बाहर निकलते अरेस्ट कर लिया फिर से, तो अरेस्ट ऑर्डर तो उनके हाथ में है ही। देखिए, अरेस्ट तो वो अभी भी अरेस्ट में ही है, अभी भी अरेस्ट, और उनसे कहा है कि जी आप लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करें, और अरेस्ट अगर फिर भी करेंगे तो वो कोई ग्राउंड देंगे कि भाई ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं है। केस इज सो सच अ बोगस केस, यानी आप खुद जो है, लोग जो अरेस्ट करने वाले लोग हैं, वो तो 400-400, 600 बिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग करके सारे सबूत रखे थे, वो तो सारे उन्होंने अपने साफ कर लिए। और इनको कह रहे हैं कि जी आपने एक यूनिवर्सिटी क्यों बना दी, इसमें आपने पैसे खर्च कर दिए, मतलब समथिंग स्टूपिड लाइक दिस। ऐसा ही है जैसे किसी को आप बड़े आदमी डाकू को पकड़ने के, तुमने मेरी बकरी चुराई है और नाउ यू आर यू नो। राइट राइट। अच्छा, तो ये है। सुन तो ये रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग एंटर करने वाले हैं, अगर इनकी कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश की तो वो लोग एंटर कर रहे हैं कुछ हथियारों के साथ साथ। साथ में बलूचिस्तान से भी कुछ लोग एंटर कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट अब भी जारी हैं। आज शेलिंग हुई है इस्लामाबाद में। लोग हटने के लिए तैयार नहीं है जब तक नहीं इमरान वो खान तो बिल्कुल सेफ नहीं होते। नहीं, वो तो अभी लोग तो बाहर निकले हुए हैं ना जी। अनलेस के लोगों को आप ये पूरी गारंटी करें, और इमरान खान खुद गारंटी करे, खुद जाके एड्रेस करे लोगों को, अपने घर से करे या किसी मीटिंग में करे या खुद जाके करे कि भाई मैं आ गया हूँ, मुझे पे आपको खतरा नहीं है, आई एम फ्री, और आप लोग घर जाए एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो लोग तो नहीं छोड़ेंगे, लोग तो अपनी जान दे चुके। कितने लोग, डजन्स हैव डाइड, तो उनका क्या होगा। यानी आपने एक
सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये लीगल है, दूसरी कहती है इलीगल है। इस दौरान में 100 लोग मर गए। Now who is responsible for those killings? I don't know. आजाद पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक लीडर को बचाने के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। इसे सिविल वॉर नहीं बोल सकते। इमरान खान सपोर्टर्स की तरफ से एक भी गोली नहीं चली है। सिविल वॉर में दोनों तरफ से गोली चलती है। ये प्रोटेस्ट है, और इतना बड़ा प्रोटेस्ट, सामने से वायलेंस हो रही है, फिर भी इतने बड़े प्रोटेस्ट। और ना मैंने इंडिया में देखा है कि किसी एक लीडर के लिए कभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हो। ये साउथ एशिया में मिसाल है कि हमेशा प्रोटेस्ट मुद्दों पे, इश्यूज पे होते हैं। हमेशा प्रोटेस्ट किसी एक चीज के लिए होते हैं, लेकिन किसी एक लीडर को बचाने के लिए, उसके अरेस्ट, गलत अरेस्ट के खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट पहली बार साउथ एशिया में देखा गया। ये भी अपने आप में हिस्ट्री में दर्ज होगा। अगर यस सर, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, प्रोटेस्ट हुए हैं, इससे पहले भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं और इससे ज्यादा बड़ा वायलेंस भी हुआ है, मगर वो हुआ है जब लीडर्स को मार दिया गया। जब जुल्फकार अली भुट्टो को, इनके फादर को मारा गया, तो लोगों ने खुदकुशी करी थी। उस वक्त पीपल कमिटेड सुसाइड और काफी प्रोटेस्ट हुआ था। इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि उस वक्त ज्यादा ये सोशल मीडिया नहीं था, ये कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन प्रोटेस्ट बहुत हुए थे और बड़ा डीपली वो लोगों में गुस्सा था जो अभी तक है उनको मारने का। फिर बेनजीर का जब मर्डर हुआ 2007, पूरे सिंध में लाखों घर और गाड़ियां और ये सब आग लगा दी गई। वो तो इन्होंने कंट्रोल किया, उसको मीडिया कंट्रोल किया, वन देयर वाज अ ह्यूज आउटक्राई, मगर वो मरने के बाद हो। आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जी अरेस्ट के ऊपर और थ्रेट के ऊपर इतना लंबा प्रोटेस्ट किसी लीडर का नहीं हुआ। इमरान खान इज द फर्स्ट। बिल्कुल सही, फर्स्ट लीडर इन एंटायर साउथ एशिया। इवन नेपाल में राजा को हटाया गया, बिल्कुल उसके राजा के लिए भी नहीं हुआ था प्रोटेस्ट। मैंने नहीं देखा। बांग्लादेश में हुआ, वो आजादी के लिए हुआ बांग्लादेश की, या बांग्लादेश में उन्होंने अपनी लैंग्वेज के लिए किया। पाकिस्तान में इससे पहले इश्यूज पे हुआ। किसी एक लीडर के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट मैंने इंडिया में भी नहीं देखा। इंदिरा गांधी भी अरेस्ट हुई थी, कोई प्रोटेस्ट नहीं था। यहां तक कि बहुत सारे लोग, लीडर भी, उसकी कोई डिमांड भी नहीं है, कोई ऐसा कोई बड़ा, ही इज जस्ट आस्किंग फॉर इलेक्शंस के लोगों को आप वोट देने का हक दें, एंड दैट इज ऑल ही इज आस्किंग फॉर। राइट। और वो भी नहीं दे रहे आप, और फिर आप उसको पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, उसके लोगों को दुनिया पूरे पाकिस्तान में अरेस्ट कर रहे हैं, उसको जेलों में डाल रहे हैं, लोगों को नंगा कर रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, लोगों की ऑडियोज बना रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं। मतलब इट्स रेन ऑफ टेरर जिसे कहते हैं, इट्स रेन ऑफ टेरर गोइंग ऑन। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं होता। तो मगर ही इज नॉट लूजिंग वन सपोर्टर, ही इज गेनिंग एवरी डे, और लोग गुस्से में आते जा रहे हैं, और लोग इसीलिए निकल के अब लड़ाई करने के मूड में और लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। So this is counterproductive. Whatever they are doing is counterproductive. One thing is guaranteed कि अगर आज इलेक्शन होता है या कल इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, तो इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। इस तरीके की सपोर्ट हमने देखी है। नो क्वेश्चन दैट अब कोई उसके सामने खड़ा होने को तैयार नहीं है। Nobody is ready to contest against him. ये सिचुएशन है, और इसीलिए इलेक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि वो क्या इलेक्शन करें। राइट। और आर्मी के अंदर की स्प्लिट जो है, उस पर कोई खबर के आर्मी के अंदर जो ऑफिसर्स जो बोल गए हैं कि हमें नहीं चाहिए। वैसे तो आसिम मुनीर साहब इस समय शायद पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आसिम मुनीर साहब बिल्कुल मूड में थे कि मैं अरेस्ट करा के ही छोड़ूंगा। उसका एक रीजन भी जो बताया जाता है वो ये कि एज सून एज इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो सबसे पहले जिस आदमी को सैक किया जाएगा वो आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर साहब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे थे। देखिए, खतरा, बात तो ये भी हो रही है, खतरा बिल्कुल है, चांस के, और डर भी है आसिम मुनीर को कि जी मुझे सैक कर देंगे। मगर जो आसिम मुनीर ने पॉलिसी ली है, अगर उससे बड़ा नुकसान हो जाए फौज का, तो फौज फिर खुद ही करेक्शन अपनी करे, खुद ही उनको निकाल देगी। वो खुद ही जो कोर कमांडर्स हैं, जो बाकी उनके कॉलीग्स हैं, वो कहेंगे जी ये आपकी पॉलिसी फेल हो गई, ये मुल्क पूरा का पूरा क्रिपल डाउन हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, यू हैव टू गो, और देन ही हैज टू गो। तो वो सिचुएशन करीब आती जा रही है। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, ये भी बातें चल रही हैं कि जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा वो
भी अपने हाथ में ले सकते हैं सब कुछ और सैक कर सकते हैं आसिम मुनीर को, इसके कुछ चांसेस हैं क्या? ठीक है, सैक नहीं कर सकते वो, बट ही इज वन ऑफ द जनरल जो उनके रैंक के बराबर है। ओके। ही इज 4-स्टार जनरल, ही इज द चेयरमैन ऑफ ए कमेटी, जो कमेटी है आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, ये 3 चीफ हैं फोर्सेस के, और इनका एक चेयरमैन है जो कि शमशाद मिर्जा साहब है। तो ये 4 4-स्टार जनरल्स हैं जो कि रैंक में बराबर हैं। बाकी सब आसिम मुनीर के नीचे, वो ऑर्डर दे तो छुट्टी, उनकी कोर कमांडर कोई भी हो। These 4 people can sit together and decide by a majority of 3-1 or whatever कि आप आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी गलत है, आप ये ना करें, या पॉलिसी चेंज करें, या आप हट जाए और कोई और आ जाए। तो दैट इज ए पोजीशन। प्रेसिडेंट इज द कमांडर एंड सुप्रीम कमांडर, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, और वो भी कर सकते हैं इनके साथ मिलकर। द चीफ जस्टिस कैन प्ले अ रोल। इन सबको, ये जो बिग 5-6 है, इनको बैठ के कोई ना कोई, और मेरा ख्याल है ये सारी मीटिंग इस वक्त भी एज वी आर स्पीकिंग, ये सब बैठ के अंदर हो रही है मीटिंग, जो बातचीत हो रही है कि ये हाउ टू रिजॉल्व दिस, बिकॉज दिस कैन नॉट सस्टेन। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 24-48 आवर्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें दिस विल हैव टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। कंट्री इतने बड़े क्राइसिस में है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लंदन बैठे थे, कल आए, और आर्मी चीफ तो अभी तक गायब है। ऐसा क्यों? वो क्या कर रहे हैं बाहर? आर्मी चीफ गए थे, ओमान में थे, आई थिंक वो वहां पे जो यूएस सेंटर है, सेंटकॉम है या व्हाटएवर, उसका हेडक्वार्टर, वहां पे गए थे, या कहाँ भी। मतलब देखिए, आजकल डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किधर बैठे हैं, कहाँ हैं, आपकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और मैं दोनों एक ही स्क्रीन पे बैठे हैं, आप अमेरिका में, मैं बैठा हूँ, आप उधर बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, वो 6 लोग 6 मुल्कों में बैठे होते हैं। तो सारी मीटिंग, सारी डिस्कशन, जो सब कुछ आजकल हो जाता है, तो उससे पता नहीं चलता, फर्क नहीं पड़ता। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जी आपने जो कुछ करना है, क्या डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड इफ यू आर डूइंग, आप जो कर रहे हैं क्या कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो बाकी लोग आपसे कहेंगे भाई ये बंद करो और कुछ और करो, और नहीं कर सकते तो रास्ता हटाओ, किसी और को करने दो। अच्छा, ऐसी कोई मिसाल है? कई दफा है। मुशर्रफ के साथ क्या हुआ था, मुशर्रफ के आखिरी दिनों में ही वाज द प्रेसिडेंट, उसको जाके आपके 2-3 आर्मी के लोगों ने कहा कि जी अब बहुत हो गया, अब आप लोग आप हट जाएं यहाँ से, रिटायर फ्रॉम द आर्मी, गो टू द सिविलियन साइड। तो उनको जाना पड़ा, एंड ही बिकेम द सिविलियन प्रेसिडेंट। और वहां पे जाकर फिर ये पॉलिटिशियंस ने उनको थ्रेट लगाई कि जी हम आपको इम्पीच करते हैं, तो रिजाइन कर दिया उन्होंने। यू नो, दैट इज, होता है ऐसा। ये आर्मी में तो देखिए पावर गेम है, 3-4 लोग मिल जाएं और जाके वो कहे, याया खान के साथ यही हुआ था। आपका जो उनको जाके दो ब्रिगेडियर्स ने कहा था कि जी सर द गेम इज ओवर, तो वो फिर उन्होंने वो चले गए, उन्होंने कहा जी गेम इज ओवर, तो वो ओके, द गेम इज ओवर। ये कब बोला जाएगा, इसका इंतजार रहेगा सर। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, और आपने बहुत अच्छी खबरें बताई, इनसाइट बताई। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, ऐसी खबरें आती रहे, और जो कुछ हो अच्छा हो, आगे किसी और की मौत ना अच्छा हो। होना चाहिए, अच्छा होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल अच्छा होगा। थैंक्स अ लॉट सर। नमस्कार, धन्यवाद सर।